दो तरह के उधार होते हैं। एक होता है जो जरूरतमंद होता है, चाहिए होता है, ले लेते हैं फिर वापस कर देते हैं। एक होता है जो आदतन होता है। जो आदतन होते हैं ना, उनको बस आप एक दफा 5,000 रुपए दें और दूसरी दफा वो खुद ही नहीं आएंगे। मेरे को बात है, खुद कभी जिंदगी में उधार मांगा है? उधार मांगने की जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी पड़ी नहीं। बीवी से शायद एक आध दो दफा लिया होगा लोन। उधार कहते हैं, उधार कहते हैं तो गरीब सा लगता है, लोन कहें। बीवी को वापस किया है कभी? वापस करना पड़ेगा यार, मुझे तो नहीं, मैं तो वापस लेती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू लेते हैं, मेरे मियाँ लेते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि 10,000 रुपए लिए तो ये शर्त पे होता है कि ये 20,000 मिलेंगे। अच्छा, इसको फिर उधार नहीं कहते, ब्लैकमेलिंग और लेवल पे होता है और इंटरेस्ट है। और वो उधार अगर ले लेते तो बकौल मेरे अब्बू के कि इस इंसान से अगर पैसे ले लिए तो खत्म नहीं होंगे, वो वहीं रहते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है। मुझे ये बनना है। और तो मेरे मियाँ कहते हैं तुम करोड़ अरबोपति बन जाओगी, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुम बस उधार देके ना बस। वो मुंशी जी नहीं होते तो गुरुजी, तुम जाके कैसीनोज में बैठा करो। और मेरे मियाँ कहते इस औरत से पैसे ले लिए, और लेते वक्त बोलते हैं ना कभी ऐसे बिजनेस में नीड है, फॉरेन कैश चाहिए, बैंक नहीं जा सकते, फॉरेन देना है या प्लीज ट्रांसफर कर दो, तो मैं कहती ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन इसके ऊपर इतने पैसे मैं लूंगी ना। तो कहते हैं ये गुनाह है। मैं कहती हूँ अपने शौहर के पर्स से चोरी करना और उसको उधार देके ज्यादा पैसे लेना कोई गुनाह नहीं है, ये मेरा हक है। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा 90s की एक पार्टी की कोई मेंबर लगी है। तो ज्यादा बेहतर ये मेरा हक है। मुझे पता है तरीका वारदात क्या होता है रवि, जब लोग उधार मांगने के लिए आते हैं तो क्या बात कहते हैं? 4 बातें होती हैं। कोई हॉस्पिटल में होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया होता है, बीमारी हुई भी होती है, कोई बच्ची की फीस देनी होती है, या बीवी प्रेग्नेंट होती है। हाँ, ये तो खैर ये तो मशगल है, ये तो हमारे लोगों का मशगल है। जितना इंसान नाकारा है उतना हर साल बच्चे पैदा कर रहा है। नहीं, लेकिन आपको तो पता है मेरे 4 बच्चे हो गए और मेरे आपकी भाभी फिर मांगते ही ये कह के आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह वो भाभी आपकी, मेरी तो पहले बता तेरी बीवी मेरी भाभी कब बनी, मेरी तो उससे दोस्ती ही नहीं है, भाभी है वो मेरी। पहले बात। दूसरा ये है कि वो छठा अब हमारा आ रहा है दुनिया में, क्यों आ रहा है जब तो कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं सिर्फ। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब ये एक बड़ा मसला है हमारे। भूल जाते हैं कि हमारे 2 महीने पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, एंड हमने फिर वही सेम एक्सक्यूज, हेल्थ इश्यूज, फिर बच्चों को पढ़ाना नहीं है। और ये मैंने उसी को लिटरली यही बोला, मैं ये तो हो गई थी इस बीवी से, कोई और बीवी भी है क्योंकि आपका मैसेज है। कहते हैं अच्छा नहीं, वो जिस हॉस्पिटल में था ना उनसे मैंने कहा, रिक्वेस्ट की कि कुछ पेमेंट रह गई है तो मैं बाकी दे दूंगा। मैं कहा बहुत अच्छा हॉस्पिटल। कुछ लोग के बच्चा डिलीवर भी हो गया एंड उनको ये लगता है कि शायद जैसे कि मेरे एक कुलीग है, उसका एक हैबिट है कि मतलब उसको 5,000 फिक्स है कि सिर्फ उसको 5,000 रुपए मांगने। वो 5,000 से 499 भी नहीं होते, वो 5,999 भी नहीं होते, वो हैबिट है। और एक दफ़ा मेरे अपने स्कूल के फ्रेंड्स ने मेरे साथ ये किया था, जिसका मुझे बहुत इंसल्ट मेरे अपनी फैमिली में हुई और मेरे अपने हस्बैंड के सामने हुई और मेरे पूरे घर का माहौल ख़राब हुआ था। वो इस तरह था कि देख, आपस में जो फ्रेंड्स होते हैं, एक तो आपकी जब शादियां हो जाती हैं तो आपके जो पुराने स्कूल के कॉलेज के दोस्त होते हैं वो फिर दोस्त नहीं रहते, वो फिर आपके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाता है और रखना भी चाहिए। तो आप उसे फ़ोन करें और मैंने मुझे उठाया कि मैं बहुत तकलीफ़ पे हूँ और मैं फ़लानी कंपनी में काम कर रहा हूँ और उसका सामान चोरी हो गया, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, बड़ी रेपुटेटेड कंपनी का नाम लिया और चोरी हो गया, मुझसे पैसे मांग रहे, या मैं इतना भी नहीं दे सकता, तो तुम क्योंकि टीवी पर आती है तो टीवी पर आने का मतलब है कि मेरे घर पे कोई दरख्त है जो पत्ते नहीं, वो पैसे लटकते हैं, तो वो मुझे दे दो। अच्छा, वो इतनी मैं अजीब सी हो गई। अच्छा, मैं कभी उसामा से कोई बात नहीं छुपाती, उन्होंने बोला नहीं समिया तुमसे मांग रहे, मैं ये कह रही हूँ उसामा मैं तो स्कूल में मिली थी, उसको मेरा नंबर कैसे मिला? ठीक है, मतलब मैं अपना पूरा क्राइम चल रहा है मेरे दिमाग में, 6 सेंस चल रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद नहीं, दे दो। मैंने उसको पूरे पैसे दिए। एक हफ्ते के बाद खीखी खाका करता, हम तो प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ, ये देखना चाहते थे कि तुम तब्दील हुई हो या नहीं हुई हो। पैसे मिले वापस के नहीं मिले, और हाँ, ये मेरे साथ हुआ और मेरा बड़ा अच्छा था, फैजान नाम है, नाम भी ले लिया। चलो भाई, तो अब देख भी रहा होगा तो शर्मिंदा हो रहा होगा। उसके बाद तस्वीर भी व्हाट्सएप कर, और उसके बाद पैसे उन्होंने मुझे आधे पैसे दिए और आधे का कि वो हमने जब तुम्हारे पैसे आए तो हमने फुल पार्टी की और ये पैसे बचे तुम रख लो। उसके बाद मेरे घर का इतना माहौल खराब हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इंसल्ट किया। तुम ही तो मुझे कह रहे थे उधार दो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इतने अरसे के बाद
मतलब अगर इंसान की आप दोस्ती Facebook पे कंटिन्यू होते हो ना, ना तो वो सही है, लेकिन इतने अरसे के बाद 10 साल के बाद एक बंदा प्रैंक और कर आप रहा है, क्योंकि बड़ी सोशल अजीब सी मीडिया बात के है। ऊपर होते हैं ना, तो आप हाय हेलो कर रहे होते हैं तो आपकी बातचीत नहीं रहती। लेकिन ये मतलब ये एक ये बताने का मकसद ये कि जब आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं और जब आपकी भी अपनी फैमिली बन जाती है और दूसरे आपकी दोस्त की भी, तो थोड़ा डिस्टेंस रखना अच्छा, चाहिए। एक बात मैं लेके बताऊं, बहुत से जगहों पे ऐसा भी होता है कि पुराने जैसे स्कूल कॉलेजेस और पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, क्योंकि उनको पता है रोज रोज तो हमारा इनसे टाकरा मुलाकात नहीं होनी। इनसे टाकरा ही नहीं होना, तो Exactly. ऐसे लोग जो है ऐसे ना, लोग easy वो target आपसे और उससे ये तो बहुत फिर उधार proper लेते हैं। planning वाला Proper business plan। हुआ ये तो। और ये प्रैंक था और इसके मतलब ये मुझे prank, I'm sorry, अभी ये आपकी prank बात नहीं सुन था। अभी आपकी बात पढ़ने पे मुझे वो बात याद आई कि मेरा वो घर आगे सुनेंगे, समय 2 घंटे का शो है। नहीं, बस इतना ही सही है। लेकिन वो काफी डिटेल्ड स्टोरी थी। वो क्रॉस हो गई। फैजान अच्छा नहीं किया ये। और फैजान की तस्वीर व्हाट्सएप पे ताकि हाँ, उसके ये पूरा मसला खत्म करो। मैं अपने भाई को भेजिए फैजान, भेजो। वो जब मजीद पिछले 12,500 रुपए थे मेरा बाइक ले रहा है 12,000 के लिए चाहती हूँ, मतलब 20,000 का पेट्रोल जलाऊं। वो इस्लामाबाद मुझसे ले लो। हैदराबाद ही भेज रही मैं। अच्छा, यही वाकई ये जो नवीद ने कहा ना मुझसे ले लो, कभी कभी वाकई लोग आपके साथ ऐसा करते हैं कि जो आपके पैसे नहीं देते और आप कहते हैं यार प्लीज जाके जरा रिकवरी करके तो कहते हैं भाई जो इतना पैसा खर्च करना है जाके हाँ। इतने वसाइल उस पे लगाने तो बेहतर है मुझसे ही ले हाँ, लो। मुझसे ले लो। अच्छा मदिया, मैंने ना मेरे जो हस्बैंड है ना, अब वो मेरा रिकवरी समझे रिकवरी टीम बन गए वो मेरी, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता है कि बीवी यहाँ पैसे फेंक कर आ जाएगी, वहाँ पैसे फेंक कर आ जाएगी। यहाँ पे भी तो फेंक कहते देंगे। हैं, यहाँ पे तो अपने खड़े हम उधार लेने की नहीं खड़े। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर देखिए आज तो हमने मुतासिरीन इकट्ठे किए हुए, खुद में मुतासिरा खातून है उसमें, जो जिन्होंने उधार दिया, दोस्तें मुतासिर हुई, उधार वापस भी नहीं मिला। नाम बताओ मतलब। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं उधार के हवाले से, और उधार के बारे में शायर ने क्या खूब कहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है। और ब्रेक पर जाने से पहले राफिया बता रही थी कि उन्होंने रिकवरी के लिए फैजान ने पैसे लिए हैं। हाँ फैजान ने नहीं नहीं वो मैं हूँ, राफिया मेरा नाम है, नवीद। एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा सा। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो कहते हैं ना किसी के दिल में अगर आपको जिंदा रहना है तो आप उससे उधार लेंगे, आप उसके दिल में हमेशा जिंदा दिल रहेंगे। में? क्या बात है आपका, बड़ी टेक्निक है। आप मतलब उसकी थॉट्स में रहेंगे, आप उसके ख्यालों में रहेंगे, चाहे गालियों में रहे लेकिन रहेंगे आप। जबान पे जिंदा रहेंगे, जिस उसकी भी जबान फॉर्म में रहेंगे आप उसके अंदर रहेंगे। ये सोच के कभी उधार लिया लोगों से? नहीं नहीं, मैं लोगों के दिलों में जिंदा रहना एक्चुअली ये चाहती हूँ। टेक्निक मैंने सीख ली है। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे याद रखे तो मैं उससे कुछ पैसे ले लिया करूंगी और वापस नहीं करूंगी। मैं बता रही थी कि मैंने ना, मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरी रिकवरी टीम बन गए। उनको पता है कि इनकी बेगम इसको पैसे देंगी, उसको पैसे देंगे, वो उसको आपने पैसे कहा था देंगे। पैसे नीचे पे तो हम भी इंतजार उस वक्त से करें। 1 करोड़ में आप फेंक दें, 1 करोड़ पता वहाँ है, फेंक दें, मुंह पे literally, मारे अब वो मुझसे पूछता है इस मुंह आगे कर रहे हैं। इस महीने किसको पैसे दे दिए, इस महीने कितने किसको पैसे दे दिए। अब मैं थोड़ा वो हो गई हूँ, मैं कहती नहीं इस महीने आई वाज वेरी स्मार्ट, मैंने इस महीने किसी को पैसे नहीं दिए। तो वो बन मेरे जाता ज़हन में आ रहा है कि भाई एकदम ऐसा कहते हैं कि किसको पैसे दिए, फिर वो पिकअप में 3-4 लड़के बिठाते हैं कि जाके उधार वापस ले। और मदिया को ही आता है। Utilize कर लिया। मदिया फैसल की जो पहले वो आवाज है मसला ना हल वो करवाएं, बड़ी, फैजान वाला मसला हल करवाएं। अरे फैसल की आवाज जो है ना वो बड़ी मतलब बहुत बेस वाली और बहुत भारी आवाज है। तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर आफा के बात कर रहा हूँ, मैं रिकवरी ऑफिसर हूँ और लिटरली फैसल ने मेरे पैसे लोगों से रिकवर कराए हैं। मतलब मैंने किसी को स्टॉक के लिए पैसे दे दिए, मैंने किसी को उसमें लगाने के लिए पैसे दे दिए, कोई स्लीपिंग पार्टनर के लिए मैंने ऐसे बहुत बेवकूफियां की हैं। पता नहीं मेरे बिजनेस पे क्यों नहीं लगाते ये लोग, कैसे दोस्त हैं? लोगों को सोने के लिए पैसे देती हैं। नहीं मैं तो दोस्तों की नहीं लगाते लोग। सुनो, तुम्हें मेरे बिजनेस को ग्रो करने में क्यों नहीं आते तुम लोग? क्यों मैं तुम समझ लोग गई हूँ। सो रहे हो? फूट पड़ गई दोस्तों में, आपस में लड़ाई हो। यार मैं अवॉइड करती हूँ दोस्तों को ना देने के लिए। दोस्तों को देना पड़े ना तो मैं सिर्फ उतना देती हूँ जो मुझे वापस नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे अच्छी बात है कि आपके मुझे हस्बैंड समझ आ गया। आपकी रिकवरी टीम में समझ लो कि तुम्हें नहीं देना चाहती पैसे। नहीं उतना देगी, मैं 4 गुना मांगूंगी, मेरी नीड के हिसाब से दे देगी। उसे पता है कि तुम इस इंडस्ट्री की चंकी पांडे हो, इसलिए वो पैसे। और फिर वापस भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ कि एक मेरी दोस्त ना मुल्तान गई और वहां से बहुत सारे कपड़े लेकर आई। हाँ। तो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे घर जो है ना बहुत मेहमान आते हैं, सब आते रहते हैं, तो तुम अपने घर पे ये ना रख लो और मतलब बेच देना, इनको सेल कर देना। मैंने कहा ठीक है। वो रख के चली गई
और उसके बाद जो है मैं उसको कपड़े दिखाऊं, वो ये सूट बड़ा अच्छा, ये सारे कपड़े ना बिक गए, लेकिन पैसे मुझे किसी ने नहीं दिए। हम भिजवा देंगे, हम भिजवा देंगे, हम भिजवा देंगे। मैं मतलब फोन कर रही हूँ, यार वो उसके पैसे मुझे देने हैं, आप लोग पैसे दे दें। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन जिसके कपड़े थे उसको मुझे पैसे देने पड़े। जाहिर है कि उसके कपड़े थे। तो इस तरह की चीजें ना अब मैं नहीं करती, क्योंकि ये चीजें बड़ी मुश्किल होती है। आप दोस्त के काम आ गई मजबूरी में थोड़ी है, मजबूरी होती तो कोई मसला नहीं था। सारे गले पड़ गए वाले गले पड़ गए, मैंने सोचा कि मैं खुद ही सिलवा लेती सारे, तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर एक आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है ना, पहले तो हम इस चीज को कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्वेंटेंस है, जान पहचान है, कौन है यही नहीं पता से हर एक को दोस्त कह देते हैं। जो दोस्त है, अगर उसने पैसे मांग लिए तो दोस्त को तो कभी ये सोच के देते ही नहीं है कि इससे वापस भी मिलेंगे। मसला ही नहीं है, दे दिया ठीक है, नहीं दिया नहीं दिया, क्योंकि वो बस वहां से मेमोरी इरेज हो गई। Exactly. अगर दोस्त नहीं है तो फिर एक दूसरा चैप्टर होता है, वो फिर पता चलता है शायद पैसे देने के बाद या लेने के बाद। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी दोस्ती है तो फिर तो मसला ही नहीं होता। लेकिन नवीद, इसमें मसला पता है क्या है कि जिस वक्त आप दे रहे होते हैं तो उसकी आपकी दोस्ती वाकई बहुत अच्छी होती है। आप ये सोच नहीं सकते, मैंने वही बोला ना कि दोस्ती है या नहीं, एक्वेंटेंस भी तो होती है। जब देने के बाद पता चलता है कि ये दोस्त नहीं था। अच्छा, मैं लेकिन दोस्त आपके रिश्तेदार भी होते हैं, ओवरलैप रिश्तेदार भी होते हैं जो कि आपसे, आपके सगे चचा, आपके मामू, खाला, ये लोग भी आपसे वो पैसे मांगते हैं और ये कह के मांगते हैं कि फलाने महीने कमेटी निकलेगी और ये पूरी कमेटी रिश्तेदार मांगे तो उन्हें तो बिल्कुल दे देना चाहिए। सबसे पहले रिश्तेदारों की मदद नहीं, आप ये सोच के दें कि मुझे इनसे वापस नहीं चाहिए। आप ये सोच के ना रखें कि मुझे इनसे, अगर मैं इनको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मुझे ये वापस देंगे, या बेटी की शादी के लिए उधार है, किसी तकलीफ में उधार है, बस फिर आप उसका सेंस बना के रखें कि आप इस नहीं लेना। एक चीज ये होती है कि कुछ लोग ना, जैसे लाइबा, उनको जरूरत नहीं होती, एक तो वो आदतन और अपनी लग्जरीज के लिए उधार लेते हैं, और आपसे कोई ना कोई ऐसी बात कह के उधार लेते हैं कि आप कहते हैं यार इसको जरूरत है और आप दे देते हैं, एंड देन लेटर यू गेट टू नो कि भाई ये तो जो उन्होंने मुझसे उधार लिया था, फर्ज कर जैसे अब लोग ऐसे भी लोग आईफोन के लिए उधार लेने कि मुझे तो अपना फोन चेंज करना था, टाइम आ गया था, मुझे गाड़ी चेंज करनी थी, या मुझे घर में बड़ा एक और तरह का भी मैं कहता हूँ, एक उधार की कैटेगरी होती है। कुछ लोगों को जो पेमेंट देनी होती है, जो लोग आपके पैसे ओ करते हैं, या फिर आपने उनके लिए काम किया होता है, या फिर वो आपने जैसे भाई आपने उनको अपनी सर्विसेज दी होती हैं, वो भी एक तरीके उधारी ही हो जाती है जब तक आप वो पैसे वापस नहीं कर रहे होते। ठीक है, और अगर आप वो पैसे वापस नहीं कर रहे और फिर आपकी लाइफ पूरी टॉप नॉच जी रहे हैं, आप सब वो काम कर रहे हैं, हाँ। आपने जब एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की थी, आपने उन लोगों से काम करवाया था, आपने उन लोगों को काम दिया, तो उसके बाद आपका काम है कि आप उनको टाइम पे पैसे भी दें। अगर आप उनको पे ऑफ नहीं दे रहे तो ये भी उधारी ही है। जब तक आप उनको पैसे नहीं दे रहे आप उनके कर्जदार हैं। लेकिन वैसे नवीद, वो उधार जो है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं मिलता। मुझे तो आज तक नहीं मिला। तो काम करने के तो पैसे मिलते हैं नहीं, लेकिन जो लोग नहीं दे रहे आपको वो पैसे, वो नहीं देते, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितने कॉल्स कर लें, कुछ कर लें, मांग ले, नहीं देते। हमारे बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है एक तो होता है उधार, लोन जो मैंने अपनी मर्जी से दिया, जो नवीद बात कर रहे हैं, दैट्स मोर लाइक अ कर्ज मेरा किसी के ऊपर कि उसने मेरी वो पेमेंट देनी थी, उसने मेरी वो पेमेंट दी थी, तो वो कर्ज हो गया। दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ उधार। एक तरह से हमारी इंडस्ट्री में कितने लोग बेचारे ऐसे सफर कर रहे हैं, हमारे तो बहुत कर्जदार फिर रहे हैं। और लाइबा, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? मेरा तो आई थिंक इट्स अ डेली बेसिस थिंग, कुछ यू वर राइट, जस्ट सर्विसेज है ना मेरी। हाँ, सर्विसेज है, एंड लग्जरी सर्विसेज है। और आप डर्मेटोलॉजिस्ट है, लोग आते हैं, डॉक्टर लाइबा आपको लगता है हम पैसे लेके भाग जाएंगे, हम कहीं जा रहे हैं, एंड यू वोंट बिलीव देयर आर पीपल कमिंग इन BMWs, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, कार्ड नहीं चल रहा, लिमिट पूरी है, कल भिजवा देंगे। That is सुनो लाइबा, इसका एक सोल्यूशन मैं बताऊं जो मैंने अपने क्लिनिक पे भी किया, ये होता है, मतलब रूट कनाल करके भाग जाते थे, पैसे नहीं, तो मैं पहले मैं डायग्नोस करती हूँ, फिर मैं उनको रिसेप्शन पे भेजती हूँ कि यू नो ये आपकी ट्रीटमेंट है, ये चार्जेस है, पे दैट ऑफ एंड देन कम इनसाइड। यू आर राइट, बट व्हाट पीपल गेट ऑफेंडेड, जो आपके पुराने क्लाइंट्स, आपको यकीन नहीं है, इट्स ओके, आरंट यू गेटिंग ऑफेंडेड दैट यू नॉट पेड फॉर द सर्विसेज यू हैव डन? हम कॉल करते हैं, फिर मदिया ऊपर से आते हैं, पता है, उसके बाद अच्छा तो क्या हो गया, नहीं दिए तो व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द बिग डील, नहीं हुआ तो आपका क्या क्लिनिक बंद हो गया है क्या, व्हाट इज सीरियसली ऐसा होता है? आई कैन शो मैसेजेस लिटरली कि क्या हो गया है, आपको क्लिनिक बंद हो गया, उनको बोले मैंने कारोबार कर रही हूँ, मेरा ये पूरा फैसिलिटी है, सोशल सर्विस नहीं है। ये तो चले वो लोग ना जिनको आप उधार दे रही हैं और ये आपके रिश्तेदार नहीं है, ये आपके दोस्त नहीं है, लेकिन कभी दोस्तों में ऐसा होगा कि किसी दोस्त से उधार लिया और गायब हो गया? बहुत सारे, आई मीन आई कैन नॉट इवन नेम देम। मैं कहती हूँ ऐसी सुपर पावर है जो एक्चुअली लोगों को गायब कर देती है। कहते हैं ना सुपर पावर हो और गायब होना ही, आप उधार देते हो, वो एक्चुअली गायब कर देती है। सच ओल्ड फ्रेंड्स एंड गुड फ्रेंड्स एंड दे डोंट वांट टू टॉक टू यू नाउ। एंड वही वाली बात कि आप किसी जगह पे जाएंगे वैसे एटीट्यूड में बैठे होंगे, तो ठीक है ना, फिल्टर हो गया ना, किसी को पैसे
मैं कहता हूँ बुरे लोगों की पहचान करनी है तो पैसे देके गायब करो। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना, कभी होता है कि कोई इंसान जो है वो प्रोबेबली आपको उस वक्त उधार वापस नहीं कर सक रहा बिकॉज ऑफ मल्टीपल सिचुएशंस, तो आप ये कम्युनिकेट करो और आप उसकी उधार की मोहलत बढ़ा दो, वो बेटर है पता है। बट ये जो फोन बंद कर देना, फोन ना उठाना, जिसने वापस करना होता है ना, वो आपको पहली मुलाकात में ही पता चल जाएगा जवाब कि भी दे वो देते हैं। विलिंगली है आपको वापस करने लेकिन के नवीद लिए। मुझे बताएं, आप सब लोगों में कोई ऐसा कुछ आपने कहा कि मेरा दोस्त है यार ये वापस कर देगा और उसी दोस्त ने वापस ना किया, ऐसा कोई चीज हुई? यार बिल्कुल, मेरे कॉलेज के टाइम पे एक दोस्त था मेरा, उसने कहा कि यार मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी के टाइम पे तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कार्ड दे दे अपना क्रेडिट कार्ड, एक लिमिट थी, तो वो मैं हॉस्पिटल में ऐसी जल्दी में आया कि आप दूसरी चीज तो सोचते नहीं, आप कहते हैं मैं जो भी कर सकूं, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो चला गया। तो रात में ऐसा हुआ कि फिर मैं, हम लोग का मिलना जुलना रोज रात का ही होता था, तो मैं उसके घर गया, मैंने कहा पूछूं खैर खैरियत, तो उसकी अम्मी ने ही दरवाजा खोला। तो वो था नहीं, उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला, लेकिन हमारी इतनी दोस्ती थी कि मैं ये बात तो बिल्कुल उसके घर पे कर नहीं सकता था। अम्मी से पूछा खैरियत वैरियत, मैंने उसको फ़ोन किया, उसको गालियाँ वालियाँ दी ठीक ठाक, मैंने कहा क्या बकवास थी। फिर उसने अपने दूसरी कहानी सुनाई कि ये मसला था, वो था, जो भी था वो उसने मुझे पैसे वापस नहीं किए, वो क्रेडिट कार्ड का बिल मैंने ही भरा, लेकिन उससे ये हुआ कि दोस्ती खराब हुई, झूठ बोला उसने कि मतलब अपनी उस किसी और नीड के लिए भी लेना था तो कह के ले लेता तो शायद वो दे देता, लेकिन मुझे बुरा ये लगा कि मैंने एक अपने जात पे उधार चढ़ाया उसके लिए कि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है, वो एक क्रेडिट कार्ड एक उधार है ना, और फिर आप उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो वो मुझे बस ये गुस्सा आया कि तुमने मुझसे झूठ बोल के लिया है ऐसा कि मैंने तुम्हारे लिए उधार लिया बैंक से। तो फिर ये एक मुझे थोड़ा बुरा लगा और वो एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, और कॉलेज वैसे भी यूनिवर्सिटी लाइफ में आपके पास पैसे होते हैं कितने होते हैं? कितने पैसे होते हैं? होते ही कम है। मदिरा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया और बनाती नहीं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड क्या है कि आपको कोई अमाउंट वो मिल रही है जो आपकी नहीं है। मतलब मैं डेबिट कार्ड बनवा लूंगी और हर तरह का डेबिट कार्ड बनवा लूंगी और क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाऊंगी, और मैं सबको कहती हूँ दलदल है, और मैं सबको कहती हूँ करो बैंकिंग, सब कुछ करो, डेबिट कार्ड बनाओ, बट कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनाओ। बैंक से उधार ना मांगो। आजकल डिस्काउंट बहुत मिल रहा है ना क्रेडिट कार्ड पे। एग्जैक्टली, मेरे अब्बू कहते हैं ना ये ऐसा दलदल है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो बस फिर आपको अंदर ही जाना है। फैजान है वो। मुझे थोड़ा सा बुलाया पूरा राफिया, मुझे बताएं कि भाई कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई दोस्त जिसको आपको पता हो कि यार ये तो जबरदस्त इसको जेन्युइन चाहिए और आपने इसको दिया, दोस्त ये फैजान नहीं, ठीक है, और जिसने बाद में ना दिया और आपको बहुत दुख हुआ? बदतमीजी हुई, बदतमीजी हुई, और दोस्त नहीं मैं कहूँगी रिश्तेदार कि जब उधार लिया और उसके बाद जो है वो बाद में बहुत सालों के बाद जब पैसे वापस होने का तकाजा हुआ, जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें वो पैसे वापस चाहिए, अब हमें काम है, तो उस वक्त पूरा घर उठ के बदतमीजी पर आ गया। तो उस वक्त में मेरे अब्बू का स्टैंड ये था कि अब इस पे निल्ला पढ़ लो, और ये मांगा ही कि उल्टा हमें ही घर में बहुत डांट पड़ी कि जब इतने साल तुम लोगों को होश नहीं आया तो फिर अपने आप को मांग के जलील क्यों किया। तो वो हमारे अपने ही पैसे थे जो कि हमें ही अपने लिए चाहिए थे। तो ये सब तकलीफ होती, मतलब पैसा गया, देखिए हमें मरना है तो हम पैसे लेकर, बैंक अकाउंट लेकर, कपड़े लेकर, घर के कागजात लेकर कब्र में नहीं जाएंगे, लेकिन वो तकलीफ जो होती है ना वो शायद सारी जिंदगी रह जाती है। और कभी कभी इट्स नॉट अबाउट द मनी, पैसे रकम पे नहीं होता कि कितनी रकम दी है, लेकिन वो जो एतमाद है ना, एतमाद टूटता है, वो आपको ठेस पहुंचाता है, चाहे वो आपके अपने भाई बहन पे हो। बहुत सारे ऐसे फैमिली इश्यूज है, क्योंकि मैं खवातीन के साथ काम करती हूँ, सगे भाई ने लिया हुआ है, सगे बहनोई ने लिया हुआ है। अच्छा, ये जो नंदोई बहनोई नंद, ये जब ये उधार लेना तो फिर आपको वो समझ नहीं आता कि यार मैं बहनोई से कैसे उधार मांगू, या बहन का घर खराब होगा, मैं नंदोई से कैसे उधार वापस लूं, मेरी बहन का घर खराब होगा। तो ये औरतों को आगे कर देना, बच्चों के साथ पहुंच जाना, और फिर ये कहना कि आपके पास तो इतनी गाड़ी, आपकी कामयाबियों को गिनवाना। ओह माय गॉड, ये होता है उधार मांगते वक्त कि हम उनसे मांग रहे कि तुमने लिया, तुम्हारे घर के हालात अच्छे हो गए, अब हमें वापस कर दो। हमारे भी बच्चे चीजें क्यों, आप अपनी पास गाड़ी तो है, आपकी बीवी ने ये कपड़ा पहना, आपकी बीवी ने उस फलाने ब्रांड का कपड़ा पहना जो इतने का था, तो मतलब कि आप लेवल क्रॉस कर जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि आपका वो एक भाई है या वो बहन है या उसकी भी अपनी कमाई है, अल्लाह ताला ने अगर उसको ज्यादा नवाजा है तो भाई बहनों को दे रहा है, रिश्तेदारों को दे रहा है, दुख तकलीफ में दे रहा है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जैसे कि एक पॉलिसी है ना कि पैसों से आप रखे ही नहीं, शुरू से ही मना
कर दें सके। अच्छा ये पैसे हैं, चीजों में भी होता है। आपको याद है मैं केक बिजनेस करती थी, तो यार तुम 4 पाउंड का बना दो, 4 पाउंड के पैसे ले लो, 2 पाउंड जो है ना वो ऐसे बढ़ा दो, तो ये भी एक उधार है, ये भी एक कर्ज है। ये तो गलत है कि आपका मटेरियल लग रहा है, आपकी चीजें लग रही हैं, आप अपनी खुशी बनाने के लिए उस चीज को बड़ा तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लगी है तो वो पैसे नहीं है।